हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर के बारे में रहने वाला है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी के बारे में बताया था जो कि असम में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड उसमें मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि अगर उस कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आपको, जो कि जालंधर पंजाब में है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। तो अब फाइनली वीडियो आ चुकी है, तो इसको पूरा एंड तक आप देख लेना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो भी जल्दी ही एंड होने वाली है। तो वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत डिसाइड कर लेना कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। और अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर लेना, ठीक है। तो ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। पहले अगर आपने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी वाली वीडियो देखी है तो आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। अदरवाइज मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूं कि ये किन कैंडिडेट्स के लिए, कौन यहां पर एलिजिबल है और क्या बेनिफिट है यहां से बीएससी नर्सिंग करने के, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स या तो आर्मी में अभी हैं या फिर वो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि वो, और उसमें भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं या इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में, या उस सर्विस से वो रिटायर हो चुके हैं। तो उन्हीं के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये लोग आपको कोई गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, ठीक है। बट ये गारंटी इस बात की देते हैं कि आप अगर फ्यूचर में एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हो, एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। उसमें क्या होता है, जितने भी इंडिया में आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हैं या नेवी के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे अगर आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करना है, लेफ्टिनेंट की या लेफ्टिनेंट की रैंक पर अगर आपको ज्वाइन करना है, वो आप एमएनएस के थ्रू कर सकते हो। और एमएनएस जो है उसमें हम बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद भी जा सकते हैं। तो ये इस बात की अश्योरिटी आपको देते हैं कि अगर आप उस चीज के लिए आगे जाना चाहते हो तो हम आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे सो दैट कि आप यहां से बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएनएस का जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो ऐसी अश्योरिटी ये लोग देते हैं। और फीस थोड़ी ज्यादा है तो पहले ही आप समझ लेना, ठीक है। फीस यहां पर ज्यादा है, बट यह है कि अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से तो आपके लिए इससे अच्छा कोई कॉलेज हो नहीं सकता। अगर आप उसी चीज को कॉलेज में भी फील करना चाहते हो, जैसे कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, जनरली केवी वगैरह में पढ़ते हैं, आर्मी स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहां जैसा एनवायरमेंट होता है, अगर वही सेम एनवायरमेंट उनको कॉलेज में भी चाहिए और आगे जाके वो डिफेंस को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कॉलेज मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर का है और 2025-26 का है। आप इसके साथ साथ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, दोनों एक साथ आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका मैं शेड्यूल बता देता हूं। तो 11 अप्रैल 2025 से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 26 मई, ठीक है, 26 मई इसकी लास्ट डेट है अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन आपको किस वेबसाइट से करना है, ये जो आपको हाईलाइटेड वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, ब्लू कलर में, AINguwahati.org। तो AIN गुवाहाटी, आर्मी इंस्टीट्यूट नर्सिंग गुवाहाटी जो है, उसी की वेबसाइट से आप लोग इस कॉलेज का भी रजिस्ट्रेशन करोगे और आर्मी इंस्टीट्यूट नर्सिंग जो कॉलेज है उसका भी रजिस्ट्रेशन उसी वेबसाइट से होगा। तो दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है, चाहे आर्मी इंस्टीट्यूट नर्सिंग गुवाहाटी हो या आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन AINguwahati.org की वेबसाइट से ही होगा, ठीक है। तो 26 मई इसकी लास्ट डेट है और एडमिट कार्ड इसके 31 मई तक आ जाएंगे। और इसका जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 8 जून को होने वाला है, दोपहर 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक, ठीक है। तो ये यहां पर है और उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है वो 21 जून को आ जाएगा। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी है अपॉर्चुनिटी जो कि ऑलरेडी नीट का एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में हैं या डिफेंस फोर्सेज में हैं, तो वो लोग यहां जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहां पर एलिजिबिलिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर वही है, ऑनलाइन इनका एग्जाम टेस्ट होगा, फिर काउंसलिंग वगैरह होगी, जो भी आपकी रैंक स्कोर आएगा उसके बेसिस पे काउंसलिंग होगी एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही होती है। और ये जो यहाँ पर आपका जो कॉलेज है ये BFUHS के अंदर आता है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ठीक है, जो कि फरीदकोट पंजाब में है, तो उसके अंडर ये कॉलेज आता है। अब फीस की थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। फीस का जिक्र इन्होंने पहले ही कर रखा है प्रोस्पेक्टस में, सो दैट कि आप डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ जाना चाहिए अप्लाई करने के लिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये इन्होंने लिखा है कि कॉलेज एंड हॉस्टल फीस विल बी एक्सेप्टेड इन एन ऑनलाइन मोड ओनली, फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ। तो 6 महीने की इन्होंने यहाँ पर फीस दी है।
सबसे पहले इन्होंने फी स्ट्रक्चर कॉलेज का दिया है, जिसमें आपका ट्यूशन फी और बाकी अदर चार्जेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब फी, स्पोर्ट्स फी, लाइब्रेरी फी, बिल्डिंग मेंटेनेंस फी, बहुत सारी फीस है इसमें। और टोटल जो इनकी फीस है वो है 68,700। तो ये जो 68,700 रुपीज है ये आपकी है ट्यूशन फीस, यानी कि पढ़ाई का खर्चा है एक सेमेस्टर का, मतलब 6 मंथ का। और पूरा जो कोर्स होता है आपका 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 8 सेमेस्टर्स में आपका कितना पैसे लगने वाले हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का जो 6 मंथ का चार्जेस है वो यहाँ पे 12,250 रुपए है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी चार्जेस जो हैं वो 9,250 रुपीज़ हैं। ये आपके सारे वन टाइम चार्जेस हैं। इसमें आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी चार्जेस में इन्होंने वन टाइम ओनली करके लिखा हुआ है। और बाकी इसके बाद यूनिवर्सिटी HSLIBN फ़ी करके जो लिखा है वो आपकी 750 है। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी ये तो आपको हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। तो 1,000 और 4,000 यानी कि जो 5,000 रुपये यूनिवर्सिटी चार्जेस में वो आपको एक ही बार देने हैं, बाकी जो आपको हर साल या हर सेमेस्टर में देने होंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक और वन टाइम चार्जेस जैसे कि एडमिशन फी 4,000 रुपए आपको एक बार देनी है, सिक्योरिटी कॉलेज फी, सिक्योरिटी हॉस्टल फी ये भी आपको एक ही बार देनी होगी और ये आपको बाद में रिफंड हो जाएगी। तो ये जो 10 और 15,000 25,000 लिखे हैं ये आपको जमा तो करने होंगे, लेकिन 4 साल के बाद आपको ये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं पर सेमेस्टर का खर्चा बताऊं जो कि आपको हर सेमेस्टर में देना ही देना है, तो एक तो ये हो गया 68,700 वाला, 70,000 इसको मान लेते हैं अभी। और हॉस्टल का जो खर्चा है वो आपको देना है जो कि 12,500 रुपए के आसपास है। तो लगभग अभी मान लो कि 68,000 वो हो गया, 12,000 ये हो गया, लगभग 80,000 हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ये जो एनुअल और पर सेमेस्टर आपको एग्जामिनेशन फी वगैरह देनी है इसका भी 4,000 के आसपास मान लो, तो कितना हो गया 84 के आसपास हो गया। और बाकी एडमिशन फी ये भी आपको जो है एक ही बार देनी है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में देनी होगी। मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपको हर सेमेस्टर में लगभग 85,000 के आसपास अमाउंट पे करना होगा। 85,000 आप मान लो, उसमें आपका वन टाइम चार्ज भी हो जाएगा, मतलब कि हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर मानते हैं 85,000 मान लो। अब 85,000 अगर एक सेमेस्टर का है तो 2 सेमेस्टर एक साल में होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 1,70,000 रुपए एक साल की फीस है आपकी। और अगर आप 4 साल का लगाना चाहते हो तो 6,80,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। मतलब यह है कि आपका जो पढ़ने का यहाँ पर और रहने का, खाने पीने का सब मिला के जो खर्चा है वो 6.5 से लेके 7 लाख रुपए के बीच में आएगा पूरे 4 साल का कोर्स करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप यहां पर अप्लाई करें, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, बट मैंने बताया कि यहां से आपका करियर अच्छा हो सकता है बिकॉज आपको एनवायरमेंट उस तरीके का मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर बात कर लेते हैं बाकी चीजों की, एलिजिबिलिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। ठीक है, और देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएनएस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि एज ऑन डेट अ टोटल ऑफ 151 एल्यूमिनाई हैव जॉइंड एमएनएस एंड 4 हैव गॉट कमीशन इन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई अभी तक हमारे कॉलेज के 151 स्टूडेंट्स जो हैं एमएनएस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरीके का एनवायरमेंट आपको दिया जाएगा ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, और साथ में उन्होंने लास्ट लाइन में ये भी लिखा है कि ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये किसी भी जॉब की गारंटी नहीं देता इंडियन आर्मी या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, बट आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप इसके बाद एमएनएस ज्वाइन करना चाहोगे तो आपको अपने कॉलेज का बेनिफिट जरूर मिलेगा, बिकॉज जब आप वहां इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होगे तो आपकी जो मतलब प्रेजेंटेशन होगी वो इस तरीके की होगी जो कि उनकी डिमांड होगी। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। बाकी सेमेस्टर वाइज उन्होंने कोर्स मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखी हुई है। तो पहला इन्होंने लिखा है चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, यहां पर मैं बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बच्चे हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब कि जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, पुलिस, स्टेट पुलिस हो गया, ठीक है, या फिर आपका सीआरपीएफ हो गया, तो उनके जो बच्चे हैं वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस के जो बच्चे हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर कोई अगर अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन है या फिर चिल्ड्रन है रीमैरिड विडोज के तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और जिस क्राइटेरिया के अंडर आप ये फॉर्म फिल करने वाले हो उसका एक परफॉर्मा दिया है या एक फॉर्मेट दिया है फॉर्म का जो कि आपको फिल करवाना होगा अपने पेरेंट्स के थ्रू उनके डिपार्टमेंट से। तो उनके जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर उनके जो भी जिस अथॉरिटी के सिग्नेचर मांगे होंगे, स्टैम्प मांगा होगा, वो आपको करवा के इस फॉर्म में अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो। ओके, एंड बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है। और उसके अलावा जो है
ट्वेल्थ में आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मिला के। और मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी मिनिमम एज जो है 17 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर यह है वेटेज टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, मतलब ये कि आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में हैं या किसी भी डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और उसमें उनको कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिला है जैसे कि परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, तो उसका आपको वेटेज यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मिला है तो आप उसके लिए भी फॉर्म जब आप फिल कर रहे होगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा अब थोड़ा एग्जाम पे आ जाते हैं। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। और तो एग्जाम 8 जून को आपका होने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और ऑनलाइन ये पेपर होने वाला है। ये आपको एग्जाम सिटीज दिए हैं, जलंधर में पेपर होगा, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे, अंबाला, कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, ठीक है, चेन्नई, सिकंदराबाद, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, भोपाल। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ऑलमोस्ट आपको हर एक स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपका एडमिशन टेस्ट है, इसमें आपके टोटल 5 पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में से 3 तो आपके मेन वही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 20 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के। और बाकी एक इसमें पार्ट होता है इंग्लिश का 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको अपना पूरा कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको अगर फॉलो कर लोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए आपको कुछ अलग से करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो उसको आप जरूर देख लेना। बाकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की है। अगर आप सही आंसर करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर कोई गलत आंसर अटेम्प्ट करोगे तो 0.25 आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। बस यही सारी चीजें हैं। आई होप मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वो डिस्कस कर ली है। और बाकी जो है आप यहाँ पर अप्लाई अगर करना चाहते हो तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दो। बाकी नीचे की तरफ इस प्रोस्पेक्टस में काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स उन्हीं के लिए हैं जो जिस कोटा के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। ओके, और टोटल जो सीट्स हैं, ठीक है, सीट्स का आई थिंक मैंने यहाँ पर नहीं बताया, आई थिंक 50 या 100 सीट्स हैं शायद। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने लिखा है द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 60 स्टूडेंट्स पर ईयर, लाइकली टू बी इंक्रीज 100 पर ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय आईएनसी। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास 60 सीट्स हैं टोटल, बट ये है कि आईएनसी का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं लोग। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो सीट्स जो है 60 से बढ़कर जो है 100 हो जाएंगे। ठीक है, बट वो सब आप मत सोचो, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई जरूर करो, कंपटीशन इतना ज्यादा इसमें नहीं होता है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि पहली बात यह है कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो आर्मी में, मतलब ऐसे बच्चे पहले ही उन्होंने अलग कर दिए, सेग्रीगेट कर दिए। तो ऐसे बच्चे पहले ही अलग कर दिए, और उसमें से भी कितने अप्लाई करेंगे कितने नहीं करेंगे, तो ओवरऑल कंपटीशन काफी ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू बाकी जो आपके नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नीट हो गया या एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया या बाकी जो भी और आपके एग्जाम्स हो गए। तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में है या किसी भी डिफेंस फोर्स में है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी अगर किसी को मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मतलब पर्सनल करियर काउंसलिंग चाहिए, और वो चाहते हैं मेरे से बात करना कॉल पे और अपने डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, नीट के स्कोर के बेसिस पे अगर आपको काउंसलिंग में चाहिए ये सब चीजें, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। उसको एनरोल करने के लिए स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड आपकी जो एनरोलमेंट चार्जेस हैं वो ₹297 है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।